आज हम बात करेंगे इमरजेंसी फंड के बारे में, ठीक है। आई एम 99% श्योर कि आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं होगा। यू मस्ट हैव नॉट बिल्ट एन इमरजेंसी फंड, बट दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन। आज मैं आपको बताऊंगा कि इमरजेंसी फंड बिल्ड कैसे करना है। सिर्फ बिल्ड कैसे करना है उस बारे में नहीं बताऊंगा। पहले तो हम ये देखेंगे कि इमरजेंसी फंड आखिर होता क्या है, इमरजेंसी फंड की ज़रूरत क्या है। हाउ मच मनी डू यू नीड इन एन इमरजेंसी फंड, इमरजेंसी फंड में कितने पैसे चाहिए ये भी हम देखेंगे। वेयर टू कीप योर इमरजेंसी फंड, इमरजेंसी फंड के पैसे कहाँ रखने हैं, बेड के नीचे नहीं रखने, ठीक है। कहाँ रखने हैं वो भी हम देखेंगे। हाउ टू बिल्ड एन इमरजेंसी फंड, ठीक है, बिल्ड कैसे करना है इमरजेंसी फंड वो भी हम देखेंगे। कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो बहुत सारे लोग करते हैं उस बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपने इमरजेंसी फंड बिल्ड तो कर लिया, पर उसके बाद क्या, ये कभी सोचा है आपने, ठीक है। उस बारे में भी हम बात करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। पहले तो देखते हैं हम कि इमरजेंसी फंड क्या है, ठीक है। व्हाट इज़ एन इमरजेंसी फंड, सिंपल वर्ड्स में अगर मैं समझाऊँ आपको तो इमरजेंसी फंड नाम में ही समझ में आता है कि जो फंड्स आपको इमरजेंसी के लिए यूज़ करने हैं, एंड सिर्फ इमरजेंसी के लिए। अब इमरजेंसी का मीनिंग क्या है, क्योंकि हर एक चीज़ इमरजेंसी नहीं होती। आपको लगता होगा कि मुझे तो जाना है अभी कहीं घूमने वीकेंड के लिए और मेरे पास पैसे नहीं तो इमरजेंसी फंड में से निकाल लेता हूँ। नो, दैट इज़ नॉट एन इमरजेंसी, दैट इज़ अ शॉर्ट टर्म डिज़ायर। तो इमरजेंसी आखिर है क्या। अब हम ये देखते हैं कि इमरजेंसी का मीनिंग क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय इमरजेंसी, ये एक सिंपल सा याद रखना कि इमरजेंसी इज इक्वल टू अनएक्सपेक्टेड प्लस अर्जेंट प्लस नेसेसरी, ठीक है। ऐसी कोई सिचुएशन जो अर्जेंट है, नेसेसरी है और अनएक्सपेक्टेड है, उसे हम इमरजेंसी में काउंट करते हैं। ओके, आपको वीकेंड पे घूमने जाना है या गोवा के प्लान के लिए पैसे चाहिए तो इमरजेंसी फंड में से निकालिए। नो, दैट इज़ रॉन्ग, दैट इज़ नॉट एन इमरजेंसी। नया आईफोन आया है और आप इमरजेंसी फंड में से पैसे निकाल के आईफोन खरीद रहे हो, दैट इज़ रॉन्ग, वो इमरजेंसी नहीं है, दैट इज़ अ शॉर्ट टर्म डिज़ायर। आईपीएल की टिकट खरीदनी है, इमरजेंसी फंड में से पैसे नहीं निकालने हैं। दिवाली के लिए शॉपिंग करनी है तो थोड़े पैसे कम पड़ रहे सो इमरजेंसी फंड में से निकाल लेता हूँ। नो, दैट इज़ नॉट एन इमरजेंसी। इमरजेंसी इज इक्वल टू अनएक्सपेक्टेड प्लस अर्जेंट प्लस नेसेसरी। ऐसी कोई सिचुएशन जो अनएक्सपेक्टेड है, अर्जेंट है, अननेसेसरी, उसी के लिए हम इमरजेंसी फंड के पैसे यूज़ करेंगे। अब इमरजेंसी क्या आ सकती है, ठीक है। सडन जॉब लॉस, ये आप सबको पता होगा कि ले ऑफ्स तो बहुत सारे होते हैं, सो दैट इज़ एन इमरजेंसी। इमरजेंसी फंड आप उस टाइम यूज़ कर सकते हो। अनएक्सपेक्टेड मेडिकल इमरजेंसी, ठीक है, उसके लिए आपको पैसे चाहिए, इंश्योरेंस भी नहीं है तो इमरजेंसी फंड में से पैसा निकालिए, ठीक है, दैट इज़ एन इमरजेंसी। आपकी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर मेंटेनेंस का खर्चा निकल गया वो इमरजेंसी है, ठीक है, क्योंकि आपको 4 व्हीलर या 2 व्हीलर चाहिए हर दिन, सो दैट कम्स अंडर नेसेसिटी। और जो उसके ऊपर खर्चा होगा अनएक्सपेक्टेड, यू कैन यूज़ सम मनी फ्रॉम योर इमरजेंसी फंड। कुछ घर के अप्लायंसेस ख़राब हो गए, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, ठीक है। तो मैंने आपको बता तो दिया कि इमरजेंसी क्या होती है और किस लिए यूज़ करना है और किस लिए यूज़ नहीं करना है, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, ठीक है। लेट्स से आप 28 या 30 इयर्स के हो, यू आर डूइंग अ गुड जॉब, आप पुणे या मुंबई में बड़े सिटी में रहते हो, एंड कोई फैमिली में इमरजेंसी आ गई, मेडिकल इमरजेंसी, इंश्योरेंस नहीं था और आपको इमरजेंसी फंड में से पैसे निकालने पड़ेंगे, बट आपने इमरजेंसी फंड बिल्ड ही नहीं किया, या फिर जितने पैसे चाहिए थे इमरजेंसी फंड में उतने पैसे है ही नहीं। ऐसे भी बहुत लोगों के साथ होता है। तो हॉस्पिटल का बिल आया बहुत, तो आपके सारे सेविंग्स चले गए, ना आपके पास कोई इंश्योरेंस था, ना आपने ठीक से इमरजेंसी फंड के लिए पैसे कैलकुलेट करके रखे थे, सो आपके बहुत सारे सेविंग्स चले गए। एंड दिस हैपेंस अ लॉट मोर देन यू वुड इमेजिन, ठीक है। बहुत लोगों के साथ यही होता है। अगर आप आपके आसपास देखोगे और कुछ लोगों से पूछोगे तो वो यही बताएंगे कि इमरजेंसी फंड है नहीं, सेविंग्स में से कुछ पैसे थे वो इमरजेंसी के लिए यूज़ कर लिए, तो अब आपके सेविंग्स भी डाउन हो गए। और अगर इमरजेंसी फंड में पैसे नहीं है तो आप क्या करोगे, मोस्ट प्रोबेबली आप लोन लोगे, ठीक है। अब लोन लोगे, पर्सनल लोन लोगे, क्रेडिट कार्ड से लोन लोगे, तो क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट भी बहुत होता है, तो आपके ऊपर एक डेट ट्रैप बन गया, ठीक है। आपको वो पैसे वापस रिपे भी करने हैं और इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो आप वो ट्रैप में फंस जाते हो, इसलिए इमरजेंसी फंड बिल्ड करना एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड होता, ठीक है, इस एग्जांपल के हिसाब से अगर उस इंसान के पास इमरजेंसी फंड होता तो फिर एक पीस ऑफ माइंड होता है, ठीक है, थोड़ा स्ट्रेस भी कम होता है, ठीक है। और सबको स्ट्रेस कम करना ही है, नोबडी वांट्स मोर स्ट्रेस, राइट। एंड इफ़ यू हैव पीस ऑफ माइंड यू बिकम फाइनेंशियली कॉन्फिडेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं कि हाउ मच मनी डू यू नीड इन योर इमरजेंसी फंड।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो स्किप मत करना। आपको एक ट्रेडिशनल या जेनरिक एडवाइस तो पता होगी, 3 मंथ्स या 6 मंथ्स का इमरजेंसी फंड होना चाहिए, विच इज़ गुड, ठीक है। कुछ ना होने से अच्छा 3 to 6 मंथ्स का इमरजेंसी फंड होना इज़ बेटर। बट इमरजेंसी फंड बिल्ड करने के लिए 3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। वो 3 चीज़ें क्या है? फर्स्ट इज़ योर जॉब टाइप, आपका जॉब टाइप क्या है। सेकंड इज़ योर फैमिली सिचुएशन एंड थर्ड इज़ द सिटी दैट यू लिव इन। अब हम एक-एक करके देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इज़ जॉब टाइप, ठीक है, आपका जॉब टाइप क्या है? क्या आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो? गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की जॉब बहुत ही सिक्योर होती है, ठीक है, तो उन्हें इमरजेंसी फंड के लिए 3 to 4 मंथ्स इनफ है, बिकॉज जॉब सिक्योरिटी इज़ हाई। सेकंड जॉब टाइप इज़ प्राइवेट सेक्टर, फॉर एग्जांपल आईटी सेक्टर, ठीक है। आईटी सेक्टर में बहुत सारे लेऑफ्स होते हैं, कभी भी काम से निकाल दिया जाता है, या स्टार्टअप कभी कभी बंद पड़ जाता है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हो देन 6 मंथ्स to 7 मंथ्स का इमरजेंसी फंड आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट जॉब टाइप इज़ सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो आपकी इनकम थोड़ी वेरी करती है, आपकी इनकम थोड़ी अनप्रेडिक्टेबल होती है। सो अराउंड 8 मंथ्स to 9 मंथ्स की इमरजेंसी फंड आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट इज स्मॉल बिजनेस या स्मॉल स्टार्टअप, ठीक है। अगेन इनकम वॉलेटाइल होती है, ठीक है, तो अराउंड 10 मंथ्स to 12 मंथ्स का इमरजेंसी फंड आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट इज फ्रीलांसर, ठीक है। फ्रीलांसर की इनकम बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल होती है, तो फ्रीलांसर को 12 मंथ्स प्लस इमरजेंसी फंड होना ही चाहिए। अब हम देखते हैं फैमिली सिचुएशन। अगर आप सिंगल हो एंड पेरेंट्स के साथ रहते हो तो 3 मंथ्स के आसपास इमरजेंसी फंड काफ़ी है। इफ़ यू आर मैरिड बट हैव नो किड्स, 4 to 6 मंथ्स इमरजेंसी फंड इज़ इनफ। इफ़ यू आर मैरिड एंड हैव किड्स, ठीक है, तो 8 to 10 मंथ्स का इमरजेंसी फंड होना चाहिए, क्योंकि बच्चे कभी भी खेल कूद करते हुए गिर जाते हैं, कुछ मेडिकल एक्सपेंस आ जाते हैं या फीस का कुछ खर्चा आ जाता है। नेक्स्ट इज़ एल्डरली पेरेंट्स जो आप पे डिपेंडेंट है, तो उनके मेडिकल बिल्स का खर्चा भी उठाना पड़ता है, तो अराउंड 12 मंथ्स का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। ओके, तो नाउ द सिटी दैट यू लिव इन, ठीक है। अगर आप Tier 1 सिटी में रहते हो, बड़े सिटी में रहते हो, तो एक्सपेंसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। कॉस्ट ऑफ लिविंग थोड़ा ज़्यादा होता है, तो आपको उस हिसाब से भी इमरजेंसी फंड में थोड़े एक्स्ट्रा पैसे डालने पड़ेंगे। अगर आप Tier 2 सिटी में रहते हो या Tier 3 सिटी में रहते हो तो वहाँ पे एक्सपेंसेस थोड़े कम होते हैं, चीज़ें थोड़ी अफोर्डेबल होती है। तो मैंने ये 3 चीज़ें जो आपको बताई, योर जॉब टाइप, योर फैमिली सिचुएशन एंड द सिटी दैट यू लिव इन, आपको ये तीनों चीज़ें कंसिडर करनी पड़ती है इमरजेंसी फंड बिल्ड करते टाइम। ओके, तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। लेट्स से आपकी सैलरी 50,000 है पर मंथ, आप पुणे में रहते हो, आपके एक्सपेंसेस है अराउंड 35,000, यू वर्क इन आईटी सेक्टर और आप बजटिंग भी करते हो। आपने मेरा वीडियो देखा था, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो गो एंड चेक आउट द वीडियो दैट आई मेड ऑन बजटिंग। तो आपको कितने पैसे चाहिए इमरजेंसी फंड में, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, द सिटी दैट यू लिव इन, योर जॉब टाइप एंड योर फैमिली सिचुएशन, ठीक है। यहाँ पे इस एग्जांपल में लेट्स से फैमिली डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, आप खुद का खर्चा उठा रहे हो, देन 6 मंथ्स इंटू 35,000 दैट इज़ योर एक्सपेंसेस। एवरी मंथ आपके 35,000 एक्सपेंसेस होते हैं, इंटू 6 मंथ्स दैट विल बी अराउंड 2.1 लाख। नाउ आपको 2.1 लाख ये सोच के शॉक नहीं होना कि अब मैं इतने पैसे सेव कैसे करूं, इमरजेंसी फंड में कैसे डालूं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं स्टार्ट करने के लिए। तो हम उस पर भी बात करेंगे कि पैसे सेव कैसे करने, इमरजेंसी फंड में डालने कैसे, ठीक है, हम उस पर भी आएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं हम, वेयर टू कीप योर इमरजेंसी फंड। ये पैसे जो है इमरजेंसी फंड के, ये कहाँ रखने हैं वो हम देखेंगे, और कहाँ नहीं रखने हैं वो भी हम देखेंगे। पहले तो आपको ये 3 चीज़ें ध्यान में रखनी है इमरजेंसी फंड के बारे में, ठीक है। फर्स्ट इज़ वो लिक्विड होने चाहिए, यानी इजीली एक्सेसिबल होने चाहिए। सेकंड इज़ सेफ़ होने चाहिए, एक सेफ़ जगह पे रखना है। एंड थर्ड इज़ सेपरेट रखना है। सेपरेट से मेरा क्या मतलब है, जिसमें से आप हर दिन का खर्चा करते हो, ठीक है, ग्रोसरीज लाने के लिए, सब्जियां लाने के लिए, फ्रूट्स लाने के लिए, उस अकाउंट में नहीं रखना है, अलग से एक अकाउंट क्रिएट करना है। तो वो कौन सा अकाउंट क्रिएट करना है? फर्स्ट इज़ हाई यील्ड सेविंग्स अकाउंट। आप में से बहुत लोगों ने ये सुना होगा, हाई यील्ड सेविंग्स अकाउंट। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हाई यील्ड सेविंग्स अकाउंट कहाँ पर है, ठीक है। आपको एक सिंपल सा गूगल सर्च करके पता चल जाएगा कि कौन से बैंक ऑफर करते हैं हाई यील्ड सेविंग्स अकाउंट। जस्ट गूगल इट, ठीक है, गूगल पे सर्च करो, आपके घर के आसपास जो भी बैंक्स है आप वहाँ जाके भी पूछ सकते हो, ठीक है। फिजिकली जाओ, अपने बैंकर से बात करो, उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन लो, पूछो, क्वेश्चंस पूछो,
वो आपको एक्सप्लेन करेंगे। एंड हमेशा याद रखना, हाई यील्ड सेविंग्स अकाउंट, उसमें ही पैसे डालने हैं, ना कि रेगुलर सेविंग्स अकाउंट में। नेक्स्ट इज स्वीप इन फिक्स डिपॉजिट। कुछ बैंक्स स्वीप इन फिक्स डिपॉजिट भी ऑफर करते हैं, वहाँ पर आपको हाई इंटरेस्ट रेट मिलता है एंड द मनी इज अवेलेबल इजीली इफ़ यू वांट टू विड्रॉ इट। नेक्स्ट इज लिक्विड म्यूचुअल फंड्स। कुछ एएमसीज लिक्विड म्यूचुअल फंड्स भी ऑफर करते हैं, वहाँ पे इंटरेस्ट रेट हाई मिलता है एंड अगेन यू कैन विड्रॉ द मनी विद इन 1 वर्किंग डे। अब कहाँ पे पैसे रखने वो तो समझ गए आप, बट कहाँ पे पैसा नहीं रखने वो भी देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज रेगुलर सेविंग्स अकाउंट। रेगुलर सेविंग्स अकाउंट में बिल्कुल भी पैसे नहीं रखने, ठीक है, वहाँ पे इंटरेस्ट रेट बहुत ही कम मिलता है। करंट अकाउंट्स, करंट अकाउंट में भी पैसे नहीं रखने। फिक्स डिपॉजिट, जो नॉर्मल फिक्स डिपॉजिट रहते हैं उसमें लॉक इन पीरियड रहता है, उसमें भी इमरजेंसी फंड नहीं रखना है। स्टॉक्स और क्रिप्टो, स्टॉक मार्केट इज एक्सट्रीमली वॉलेटाइल इन शॉर्ट टर्म, ठीक है, तो आपके पैसे की वैल्यू कम भी हो सकती है, और अगर आपके पैसे की वैल्यू कम हो गई और इमरजेंसी आ गई तो क्या ही फ़ायदा फिर इमरजेंसी फंड बिल्ड करके। गोल्ड, अब गोल्ड प्राइसेस भी फ्लक्चुएट करते हैं। हाँ पता है कि मोस्टली गोल्ड की प्राइस इंक्रीज ही होती है, बट स्टिल यू डू नॉट गेट बैक व्हाट यू हैव पेड। तो नेक्स्ट सेक्शन है कि हाउ टू बिल्ड एन इमरजेंसी फंड। आखिर इमरजेंसी फंड बिल्ड कैसे करें। तो अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा बजटिंग के ऊपर, तो उसमें मैंने एक एग्जांपल दिया था टू फिक्स द लीकेज। अब इसका मतलब क्या है, जैसे आपके घर में अगर पानी की टंकी है, उसमें पानी भरता है हर दिन, ठीक है, पर आपने कहीं नल थोड़ा खुला छोड़ दिया तो वो लीकेज होता रहेगा, ठीक है, पानी कभी ना कभी ख़त्म होगा। वैसे ही आपके अकाउंट में, बैंक अकाउंट में सैलरी आती है, सैलरी आने से पैसे भरते हैं आपके अकाउंट में, ठीक है, बट आप अगर बेफालतू में कहीं पर भी खर्चे कर देते हो तो दैट इज़ अ लीकेज, ठीक है, तो वो लीकेज बंद करनी है, वो फिक्स करनी है। आप मोस्टली कोई फूड डिलीवरी ऐप से ऑर्डर करते होंगे, ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे पैसे खर्च हो जाते हैं, या फिर बहुत लोगों को कॉफ़ी या चाय पीने का बहुत शौक होता है, तो वो बहुत सारे पैसे उड़ा देते हैं कॉफ़ी पे, चाय पे, ठीक है। या फिर कैब सर्विसेज, आजकल बहुत सारे लोग कैब यूज़ कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात है, बट आप मेट्रो यूज़ कर सकते हो, बस यूज़ कर सकते हो, ऑप्शंस है। तो आपको पैसे कहीं ना कहीं से जहाँ लीकेज हो रही है वो बंद करना है। नेक्स्ट इज़ OTT सब्सक्रिप्शन, ठीक है, बहुत सारे लोग सब्सक्रिप्शन लेके रखते हैं बहुत सारे अलग अलग ऐप से, ठीक है, बट एक भी नहीं देखते, ठीक है। मेरा ही एग्जांपल देता हूँ, मैंने भी एक सब्सक्रिप्शन लेके रखा है, बट मैं वो देखता ही नहीं, मैं वो यूज़ ही नहीं करता। मैं ना मूवीज़ देखता हूँ, सीरीज़ देखता हूँ, बट मैंने वो ले लिया, ख़रीद लिया, वो भी 1 साल का। क्यों? क्योंकि डिस्काउंट मिल रहा था, बट अब वो पैसे मेरे बर्बाद हो गए क्योंकि मैं यूज़ ही नहीं करता। नेक्स्ट इज़ शॉपिंग। बहुत सारे लोग शॉपिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा ही शॉपिंग करते हैं, ठीक है। मैंने एग्जांपल दिया था डीमार्ट का लास्ट वीडियो में कि हम जो भी शॉपिंग लिस्ट में आइटम्स है उससे ज़्यादा ही हम खरीद के लेके आते हैं, तो ज़्यादा खर्चा हो जाता है। सो ये याद रखना कि जो भी शॉपिंग लिस्ट में आपने लिखा है बस वही खरीद के लेके आने, ना कि कोई एक्स्ट्रा चीज़ है। सो दैट इज़ हाउ यू फिक्स द लीकेज। और भी बहुत तरीके हैं, जैसे कि सेलिंग सम ओल्ड स्टफ, ठीक है, आपके पास कुछ पुराना मोबाइल होगा या पुराना लैपटॉप होगा, यू कैन सेल दोज थिंग्स एंड अर्न सम मनी। फेस्टिवल बोनस, दिवाली के टाइम बहुत सारे लोगों को बोनस मिलता है, जो बोनस मिलता है आप वो पैसे इमरजेंसी फंड में डाल सकते हो, ठीक है, वो भी एक तरीका है इमरजेंसी फंड बिल्ड करने का। या फिर नेक्स्ट स्टेप है ऑटोमेट कर सकते हो, ठीक है, जब भी आपकी सैलरी आती है, लेट्स से 1 तारीख को आपकी सैलरी आती है अकाउंट में, तो आप ये ऑटोमेट कर सकते हो कि 2 तारीख को मेरे सैलरी अकाउंट में से हाई यील्ड सेविंग अकाउंट में इतने पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे, 3,000, 5,000, 10,000 जो भी है, आपने जो अमाउंट फिक्स किया है, जो मैंने बताया था आपको, सिटी या फैमिली सिचुएशन एंड या जॉब टाइप, उसके बेसिस के ऊपर आपने जो भी एक्सपेंसेस या कितने मंथ्स के पैसे लगेंगे वो डिसाइड किया है, तो वो आप ऑटोमेट कर सकते हो। या फिर आप आपके मोबाइल में रिमाइंडर लगा सकते हो कि हर महीने 2 तारीख को मुझे मेरे अकाउंट में से पैसे ट्रांसफ़र करने हैं हाई यील्ड सेविंग अकाउंट में टू बिल्ड माय इमरजेंसी फंड। और जब भी ये रिमाइंडर आएगा आपको तभी एट द सेम टाइम आपको वो पैसे ट्रांसफ़र करने हैं। या फिर आप आपके फैमिली या फ्रेंड्स को भी बता सकते हो कि मुझे इमरजेंसी फंड बिल्ड करना है, मैंने सोचा कि इतने पैसे सेव करूँगा, तो हर महीने मुझे याद दिलाना कि इतने पैसे सेव करने हैं, इमरजेंसी फंड के अकाउंट में ट्रांसफ़र करने हैं। आप ये भी कर सकते हो। और जैसे मैंने कुछ सेकंड पहले एग्जांपल दिया था दिवाली बोनस का, जो दिवाली में बोनस आता है उसमें से कुछ पैसे आप आपके इमरजेंसी फंड में ट्रांसफ़र कर सकते हो। सो दैट इज़ ऑल्सो अ वे टू बिल्ड योर इमरजेंसी फंड। नाउ लेट्स सी सम कॉमन मिस्टेक्स जो बहुत सारे लोग करते हैं और आपको कैसे अवॉइड करने हैं वो मिस्टेक्स। फर्स्ट इज़ मिक्सिंग विथ रेगुलर सेविंग्स, ठीक है, मैंने ये पहले ही बताया था कि आपके जो नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट है
उसमें पैसे नहीं डालने या फिर सेपरेट रखना है, मिक्स नहीं करना है। ये मैंने आपको कुछ सेकंड पहले बताया था। पर बहुत सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं कि जो भी ग्रोसरीज का है, जो भी हर दिन का खर्चा है आपके वेजिटेबल्स का, फ्रूट्स का, उसमें ही इमरजेंसी फंड के पैसे सेव करके रखते हैं और सोचते हैं कि मैं इस पैसे को हाथ नहीं लगाऊंगा। बट आप हाथ लगाते हो उस पैसे को, वो पैसे खर्च हो जाते हैं। नेक्स्ट मिस्टेक इज पुटिंग इट इन द रॉन्ग इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जैसे मैंने बताया स्टॉक मार्केट इज़ वेरी वॉलेटाइल। आपको इमरजेंसी के लिए कुछ पैसे चाहिए, बट अगर स्टॉक मार्केट डाउन हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल कोविड के टाइम ऑलमोस्ट 40% स्टॉक मार्केट डाउन हो गया था, तो जिन लोगों ने स्टॉक मार्केट में पैसे इमरजेंसी फंड के नाम पे सेव कर रखे थे, उनके पैसे की वैल्यू गिर गई, वो पैसे ही गायब हो गए, राइट? सो डोंट इन्वेस्ट योर इमरजेंसी फंड मनी इन स्टॉक मार्केट। नेक्स्ट मिस्टेक जो बहुत सारे लोग करते हैं, थिंकिंग गोल्ड एज एन इमरजेंसी फंड। लोग गोल्ड को इमरजेंसी फंड की तरह यूज़ करते हैं और बहुत सारे लोग करते हैं, इसलिए तो गोल्ड लोन बहुत फेमस है। बट आपको ये पता होना चाहिए कि आप जब भी गोल्ड वापस बेचने जाते हो तो आपको सेम वैल्यू नहीं मिलती, क्योंकि देर आर मेकिंग चार्जेस और मोस्टली लोग ज्वेलरी खरीदते हैं तो मेकिंग चार्जेस बहुत होते हैं। ठीक है, तो आपको जो भी आपने पैसे दिए हैं उससे मोस्ट ऑफ द टाइम कम ही पैसे मिलते हैं। और उसके साथ ही ज्वेलरी के साथ कुछ फैमिली इमोशंस भी जुड़े होते हैं। ठीक है, पेरेंट्स ने दिया, इन लॉज ने दिया, सिबलिंग्स ने दिया है, हस्बैंड या वाइफ ने गिफ्ट किए, तो एक इमोशनल अटैचमेंट भी रहता है। इसीलिए गोल्ड को इमरजेंसी फंड की तरह यूज़ मत करना। नेक्स्ट मिस्टेक जो बहुत सारे लोग करते हैं एंड उन पे ये डेट ट्रैप बन जाता है कि क्रेडिट कार्ड यूज़ कर लिया इमरजेंसी के टाइम। ज़्यादातर लोगों को पता होना चाहिए कि क्रेडिट कार्ड पे बहुत सारा इंटरेस्ट लगता है, 30% 40% इंटरेस्ट लगता है, एंड दैट इज़ अ ह्यूज अमाउंट। आपको वो डेट ट्रैप में फंसा देगा। सो डोंट यूज़ क्रेडिट कार्ड एज एन इमरजेंसी फंड। नेक्स्ट मिस्टेक जो हम बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं वो ये है कि फैमिली के लिए भी इमरजेंसी सिचुएशन में हमें मदद करनी पड़ती है। ठीक है, क्लोज रिलेटिव्स होंगे, पेरेंट्स होंगे या सिबलिंग्स होंगे, ठीक है, उनको भी कभी कभी कुछ इमरजेंसी आ जाती है तो हमें भी उन्हें पैसे की मदद करनी पड़ती है। ठीक है, ये बहुत सारे लोग सोचते नहीं है, बट आपको ये भी कंसिडर करना चाहिए आप जब खुद का इमरजेंसी फंड बिल्ड करते हो तब। एंड नेक्स्ट मिस्टेक एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप इमरजेंसी फंड इन्फ्लेशन के लिए एडजस्ट नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग इन्फ्लेशन को भूल ही जाते हैं हमेशा। इन्फ्लेशन एक घोस्ट की तरह है जो हमारे पीछे ही लगा रहता है। ठीक है, हमें दिखता नहीं है पर वो, बट इट इज़ देयर और बहुत सारे लोग अवॉइड करते हैं। अवॉइड करने से अच्छा है कि इन्फ्लेशन के बारे में सोचते ही नहीं बहुत सारे लोग। ओके, नाउ मैंने आपको बता तो दिया कि इमरजेंसी फंड बिल्ड कैसे करना है, कुछ कॉमन मिस्टेक्स, आपको आपके सिटी के हिसाब से, आपके जॉब टाइप के हिसाब से, आपके फैमिली सिचुएशन के हिसाब से कितने पैसे सेव करने हैं, ये भी मैंने बताया और आपने कर भी दिया। ठीक है, बट नाउ व्हाट्स नेक्स्ट, ये भी सोचना इंपॉर्टेंट है। ओके, बहुत सारे लोग इस चीज़ को इग्नोर करते हैं, हम इग्नोर नहीं करेंगे, हम सोचेंगे इस बारे में एंड वी विल टेक द नेसेसरी स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप, जैसे ही आप इमरजेंसी फंड बिल्ड करते हो, ठीक है, सबसे पहले आपको आपके जो भी हाई इंटरेस्ट डेट है वो क्लियर करने हैं। सबसे पहले जो भी क्रेडिट कार्ड है या पर्सनल लोन के डेट है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर दोज लोन्स। सेकेंड इज बाय हेल्थ इंश्योरेंस एंड टर्म इंश्योरेंस। ठीक है, बहुत सारे लोग आज भी इंश्योरेंस नहीं खरीदते हैं, पता नहीं क्यों। इंश्योरेंस इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, आपको इंश्योरेंस खरीदना ही है, क्योंकि अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो वो इंश्योरेंस के पैसे आपको बचा सकते हैं, आपके इमरजेंसी फंड को पूरा ड्रेन होने से बचा सकते हैं। एंड इसके बाद आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के बारे में सोचना है। ठीक है, जो भी मैंने बताया, बजटिंग, इमरजेंसी फंड, डेट क्लियरेंस, इंश्योरेंस, इसके बाद लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। अब नेक्स्ट स्टेप है मेंटेन करना इमरजेंसी फंड को। मेंटेनेंस कैसे करना है? ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक डेट सिलेक्ट करनी है, वो दिवाली हो सकती है, आपका बर्थडे हो सकता है, या 1 जनवरी न्यू ईयर हो सकता है, और इस दिन आपको रिव्यू करना है आपका इमरजेंसी फंड। ये आपको एक एनुअल ट्रेडिशन की तरह देखना है, आपको हर साल एक दिन डिसाइड करना है आपका इमरजेंसी फंड रिव्यू करने के लिए। क्यों? बिकॉज योर सैलरी विल इंक्रीज। ओके, सैलरी इंक्रीज होगी तो आप उस हिसाब से आपके एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे, राइट? आपको इमरजेंसी फंड भी आपका एडजस्ट करना पड़ेगा उस हिसाब से। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने इन्फ्लेशन के बारे में बताया, यू हैव टू एडजस्ट योर इमरजेंसी फंड अकॉर्डिंग टू द इन्फ्लेशन एज वेल, जो बहुत सारे लोग भूल जाते हैं। नेक्स्ट इज, अगर आपको कहीं से हाई इंटरेस्ट मिल रहा है तो आप वहाँ पे स्विच कर सकते हो। जैसे मैंने बताया हाई यील्ड सेविंग्स अकाउंट, अगर आपको कहीं से और ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है देन स्विच टू दैट अकाउंट। एंड नेक्स्ट इज,
अगर आपने इमरजेंसी फंड यूज़ कर लिया है देन आपको पहले वो रिबिल्ड करना है, पहले वो आपको वापस इमरजेंसी फंड बिल्ड करना है और उसके बाद ही दूसरे इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देना है। क्योंकि अगर इमरजेंसी फंड आपने यूज़ कर लिया और वापस कोई इमरजेंसी आ गई तो आप क्या करोगे? तो पहले इमरजेंसी फंड रिबिल्ड करो अगर आपने यूज़ कर लिया है तो। और एक चीज़ याद रखना, जैसे मैंने बताया, बजटिंग, इमरजेंसी फंड एंड इंश्योरेंस, दीज आर द फाउंडेशन ऑफ योर फाइनेंशियल लाइफ। ये 3 चीज़ें आपको करनी ही है, देयर इज़ नो एक्सक्यूज़। ये तीनों चीज़ें मैंडेटरी है। दीज आर द फाउंडेशन ऑफ योर फाइनेंशियल लाइफ। सो मेक श्योर दैट यू बजट, दैट यू बिल्ड एन इमरजेंसी फंड एंड आपके पास इंश्योरेंस हो। ओके, दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, बहुत सारा नॉलेज मिला होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। आप आपके फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना, बिकॉज एज यू नो मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट बिल्ड एन इमरजेंसी फंड। तो उनके साथ शेयर करो ताकि वो भी इमरजेंसी फंड बिल्ड कर सकें। एंड प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल एंड ऑलवेज रिमेंबर, you must become financially confident. Bye.